Hello, dear students. So, yes, today we will discuss some more about the chapter number 10, that is respiration in organisms. तो यहाँ पर हम देख चुके थे सेलुलर रेस्पिरेशन तक। आज हम बात करेंगे ब्रीदिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रीदिंग इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। आप लोग को पता ही है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होता रहता है। ठीक है, तो देखते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस इन विच यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ठीक है, एयर आप देख सकते हैं यहाँ पर एयर फ्रॉम द बॉडी, तो हम इन और आउट करते हैं एयर का बॉडी से। ठीक है, इट इज़ एन इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन का मतलब और वॉलेंट्री एक्शन, तो इनवॉलेंट्री एक्शन देख सकते हो आप कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। इसको ब्रेन कंट्रोल कर रहा है कहीं ना कहीं, है ना। ब्रेन कंट्रोल करने का काम कर रहा है इसको, सांस लेना और सांस छोड़ना। ठीक है, व्हेन वी ब्रीथ इन द बॉडी रिवर्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर या रिसीव्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर। तो आप देखेंगे जब भी हम ब्रीथ इन करते हैं यानी सांस को अंदर लेते हैं तो कॉन्स्टेंटली फ्रेश एयर की सप्लाई हमें होती है, बॉडी रिसीव करती है ना। एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन बॉडी इज़ रिमूव्ड। तो आप देख सकते हो कि बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो बाहर निकल जाती है जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, है ना। ब्रीदिंग कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेसेस या फेसेस। तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्रीदिंग में दो चीज़ें हैं, एक इन्हेलेशन है और एक एक्सहेलेशन है। ठीक है, तो इन्हेलेशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर, ध्यान रखिएगा। इन्हेलेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर एंड एक्सहेलेशन द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट एयर। एक्सहेलेशन वो है जिसमें गिविंग आउट ऑफ द एयर फ्रॉम द बॉडी, राइट। नाउ द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीद इन अ मिनट इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग रेट। ध्यान रखिएगा इस बात का, कोई व्यक्ति जब ब्रीथ करता है 1 मिनट में जितने भी टाइम उसको बोलेंगे ब्रीथिंग रेट। ठीक है, इसका एक नॉर्मल वैल्यू भी होगा, अभी आगे अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट। अ ब्रीथ इंक्लूड्स बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ब्रीथ में इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन दोनों होता है। द रेट ऑफ ब्रीथिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी। भाई जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी बॉडी को तो ब्रीदिंग रेट चेंज हो सकती है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए जब आप दौड़ते हैं तो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, है ना, इस तरीके से। वी ब्रीद हैविली व्हेन वी प्ले एन आउटडोर गेम बिकॉज द बॉडी यूजेस मोर ऑक्सीजन। ये देखिए ये दिया हुआ है, जब हम बाहर खेलते हैं तो बॉडी ज़्यादा तेज़ी से ऑक्सीजन को इनहेल करती है और हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। एट रेस्ट अ पर्सन ब्रीद ऑलमोस्ट 14 to 16 टाइम्स इन अ मिनट। तो जब बॉडी रेस्ट में होती है तो जनरली हमारी ब्रीदिंग रेट कितनी होती है? नॉर्मल 14 to 16 टाइम इन अ मिनट, यानी 14 से 16 बार हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं 1 मिनट के अंदर में, है ना। और आफ्टर रनिंग इट इंक्रीजेस टू ओवर 60 टाइम्स पर मिनट। लेकिन जब हम दौड़ते हैं तो ये करीब करीब 60 टाइम्स हो जाता है ना, इंक्रीज होकर के पर मिनट। आगे देखते हैं ब्रीदिंग एंड चेस्ट कैविटी, द चेस्ट कैविटी। तो ब्रीदिंग और चेस्ट कैविटी में क्या रिलेशन बताया गया है यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, प्लेस योर हैंड ऑन द चेस्ट, है ना। आप अपने चेस्ट पर हाथ रखिए। देन ऑब्जर्व द मूवमेंट, आप मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे। चेस्ट क्या होता है जब हम ब्रीथ लेते हैं, इन आउट करते हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं या सांस लेते छोड़ते हैं, तब इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से इनहेलेशन एक्सहेलेशन में क्या चेस्ट कैविटी का कैसा मूवमेंट होता है। योर चेस्ट राइजेज एंड फॉल एज यू ब्रीद इन एंड आउट। तो चेस्ट राइज होगा और बड़ा छोटा बड़ा, अंदर सांस लेते हैं तो चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है, जैसे ही सांस छोड़ते हैं चेस्ट कैविटी कम हो जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ब्रीद इन और आउट करते हैं जब चेस्ट राइज होता है एंड फॉल्स होता है। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है? तो बिलो योर रिब केज, आपकी जो रिब केज है उसके अंदर साइड क्या होता है? देयर इज़ अ शीट ऑफ मसल्स कॉल्ड डायफ्राम। शीट ऑफ मसल कॉल्ड डायफ्राम। अभी मैं रुकिए यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ये इस जगह पर
यहाँ पर आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा कि क्या होता है जब आप ब्रीथ इन करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डायफ्राम क्या है। तो ये देखिए नीचे साइड में ये एक प्लेट टाइप की बनी हुई है, ये डायफ्राम है। तो यहाँ पर दिया बिलो योर रिब केज, आपके रिब केज के नीचे साइड में एक शीट होती है मसल्स की, उसको डायफ्राम बोलते हैं। स्पेलिंग DIAPHRAGM, डायफ्राम। तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस ऑल द टाइम। वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती है। कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ना, है ना, एंड रिलैक्स यानी उसके प्रॉपर शेप में आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे व्हेन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स इट फ्लैटन एंड रिलीजेस द स्पेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी। तो जब आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो फ्लैटन एंड दैट व्हाट इट हैज़ रिटन, यहाँ पर प्रॉपर है नहीं, इंक्रीजेस है ना, इंक्रीज लिखा है, द स्पेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी। अंदर साइड में चेस्ट कैविटी में जो स्पेस है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। दिस मेक्स यू ब्रीथ इन एंड सो योर चेस्ट राइसेस। तो यहाँ दिया हुआ है कि जब आप ब्रीथ इन करेंगे तो आपका चेस्ट साइज बढ़ जाएगा। व्हेन द डायफ्राम रिलैक्सेस, लेकिन जब डायफ्राम रिलैक्स होगा तो इट डिक्रीजेस द स्पेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी, है ना। ये डिक्रीज कर देगा अपने चेस्ट कैविटी को, है ना। मतलब डिक्रीज है ना, थोड़ा सॉरी मतलब छोटा कर देगा, उसके साइज़ को कम कर देगा, है ना। सो दिस मेक्स यू ब्रीथ आउट एयर एंड सो चेस्ट मूव्स इनवर्ड। तो इस तरीके से ब्रीथ इन और आउट से क्या होगा कि चेस्ट जो है वो मूव होता है। यहाँ पर अब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के बीच में जो है कि डिफरेंस दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। दिया हुआ है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट और फ्लैटन होगा किस प्रोसेस में, इनहेलेशन में। एंड एक्सहेलेशन में क्या दिया हुआ है, डायफ्राम रिलैक्सेस एंड बिकम डोम शेप्ड, है ना। रिलैक्स होगा और डोम शेप का हो जाएगा, किस में, एक्सहेलेशन में, ठीक है। अब इनहेलेशन में क्या हुआ है, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस। चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा एंड वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस। और एक्सेलेशन में जो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है लंग एक्सपांड, लंग जो है एक्सपांड हो जाएंगे इनहेलेशन में, भाई साइज़ उनका बढ़ जाएगा। और लंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे एक्सेलेशन में, उनका साइज़ डिक्रीज हो जाएगा, है ना। इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है किसका, लंग्स का। लंग्स एक्सपांड यानी बड़े हो जाना, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट यानी थोड़ा साइज़ डिक्रीज हो जाना, छोटे हो जाना। नाउ एयर फ्लो इनटू द लंग्स, यहाँ पर दिया हुआ है एयर फ्लोज इनटू द लंग। लंग में एयर का आना इनहेलेशन में, एंड एक्सहेलेशन में एयर इज़ फोर्स्ड आउट ऑफ द लंग्स। एयर जो है वो फोर्स आउट हो जाती है, लंग से बाहर आ जाती है ना। तो इस तरीके से इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन की बात की गई है और इसका डिफरेंस बताया गया है। नाउ व्हाट हैपन टू द एयर दैट यू ब्रीथ इन, उस एयर के साथ क्या होता है जो आप अंदर लेते हैं, या व्हाट हैपन विद द एयर, है ना, दैट यू ब्रीथ इन। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। इसमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताया गया है। सो यस, तब तक के आप आगे पढ़िए और मैं कुछ क्लास वर्क देता हूँ, उसको कीजिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।